ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ? सत श्रीकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अभी सबको पता ही है कि 1-2 हफ्ते से यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है। इसके वजह से हीट स्ट्रेस या हीट रिलेटेड इलनेसेस हो सकती है। इसके रिगार्डिंग सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिस गाइडलाइन के अनुसार लोगों को पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या है और वो सिम्टम्स आने के बाद क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी टेम्परेचर अपना 36.4 टू 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 96.4 टू 98.9 फ़ारेनहाइट रहता है। अगर टेम्परेचर आउटडोर टेम्परेचर और इंडोर टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, ख़ास करके जब अलर्ट जारी होते हैं कि हीट वेव आने वाली है या आज हीट वेव के असर दिखने वाला है, उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद को इंडोर रखना बहुत ज़रूरी है। जो फिज़िकल जो आउटगोइंग एक्टिविटी है, ख़ास करके 12 से 3 के बीच में अवॉइड करनी चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में फ्रिक्वेंटली पानी, जब भी प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए। और अगर आपको लगे कि हीट स्ट्रेस के वजह से, अगर आपको जैसे हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स है फेंटिंग, गिडीनेस या फिर नौशा, वोमिटिंग या हेडेक होता है या यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और डार्क कलर यूरिन हो जाती है या ज़्यादा प्यास लगती है या पाल्पिटेशन होती है, यानी इंक्रीज़ हार्ट बीट होती है, इंक्रीज़ ब्रीदिंग होती है, ये सब सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रेस के। अगर ऐसे सिम्टम्स देखते हैं तो जनरली खुद को कूल जगह पे शिफ्ट करना चाहिए, फ़ैन के सामने बैठना चाहिए, ठंडे लिक्विड, नॉर्मल लिक्विड जो भी है, खास करके वाटर या ORS का पानी पीना चाहिए। अगर आपको आराम पड़े तो ठीक है, नहीं तो नज़दीकी जो भी मेडिकल एडवाइस आप ले सकते हो उनको कांटेक्ट करना चाहिए डॉक्टर को। मैम क्या-क्या काम करने से गर्मी में खास करके परहेज करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा? ख़ास करके आउटडोर एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए 12 से 3 के बीच में। प्लस जो भी आउटडोर गैदरिंग रहेगी या आउटडोर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये दिनों में प्राइम टाइम के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। प्लस ओवर क्राउडिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, उसकी वजह से भी हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ सकती है। खास करके स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम में रखनी चाहिए। मैम ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग इसकी ज़्यादा शिकार होते हैं, तो क्योंकि जैसे बच्चों को आमतौर पर दिखता है कि दस्त लग जाते हैं, उल्टी लग जाती है, तो उनको प्रिकॉशनरी क्या कुछ स्टेप लेने चाहिए, किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में? खास करके हीट वेव के दरमियान वल्नरेबल ग्रुप रहता है, वो इन्फेंट है, यानी छोटे 1 साल से छोटे बच्चे या जो छोटे बच्चे हैं 12 साल तक के, प्लस प्रेग्नेंट वुमन है, ओल्ड पर्सन है, जिनको फिज़िकल कोई इलनेस है, जो मेंटली इल पर्सन है या जिनको और कोई प्रॉब्लम रहती है, उनको ख़ास अपने हाइड्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। अगर बच्चे जो बोल नहीं सकते, तो ये देखना चाहिए कि 6 मंथ के बाद के जो बच्चे हैं उनको फ्रिक्वेंटली हम लोग पानी देना चाहिए। और ख़ास करके अगर ऐसे लेके शंकन आइज़ हो या उनको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखे, यूरिन आउटपुट कम हो या ड्राई स्किन लगे, ड्राई आइज़ यानी रहे, तो उनको ORS बना के तुरंत देना चाहिए और जल्दी से उनको डॉक्टरी सलाह भी देनी चाहिए। मैम अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है वो खास करके जो नौजवान है वो फास्ट फूड वगैरह बहुत खाते हैं, उनकी जो हैबिट्स होती है, तो गर्मियों के सीजन में खास करके जो 1-2 महीने हैं तो उनमें कैसे वो प्रिकॉशंस? खास करके एडवाइजरी में ये मेंशन किया है कि ये गर्मी के दिनों में जो कॉफ़ी, चाय या हाइड्रेटेड जो भी ड्रिंक्स है, ख़ास करके शुगर कॉन्सेंट्रेट जो भी ड्रिंक्स है वो अवॉइड करने चाहिए। उससे से वाटर डिप्लीशन होके फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि हेवी प्रोटीन वाला खाना अवॉइड करना चाहिए। ऑयली खाना पचने में हल्का खाना प्रेफर करना चाहिए। फ्रेश खाना खाना चाहिए, 1-2 दिन पुराना खाना भी नहीं खाना चाहिए। मैम जैसे बाजार में कई तरह की जो ड्रिंक्स भी आते हैं, तो लगता है कि उनको भी लोगों को इग्नोर करना चाहिए, जो अक्सर ही एडवर्टीजमेंट भी करते हैं कि इस तरह के ड्रिंक्स लो तो मतलब गर्मी से रखो, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं भी यही बोलूँगी कि जो बाहर जो भी ड्रिंक्स मिलते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स मिलते हैं या जो भी ORS के प्रीपेड फ्लूइड जो भी मिलते हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। जितना हो सके घर का नॉर्मल पानी, हो सके तो नींबू शरबत, छाछ, लस्सी, ये प्रेफर करना चाहिए कि एनर्जी ड्रिंक और बाहर के ड्रिंक अवॉइड करने चाहिए। मैम बहुत सारी लेबर जो है वो जैसे लुधियाना या और मेट्रो सिटीज है, बहुत सारी लेबर काम करती है इंडस्ट्री में, तो उनके लिए भी कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत है। उनकी फैक्ट्री के मालिकों को क्या अपील करते हैं? फैक्ट्री के मालिकों को यही बोलना चाहिए कि आपके जितने एम्प्लॉई हैं उनको सेफ़ कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविज़न रखनी चाहिए।
और उनको जो स्ट्रेनियस काम करते हैं, ज़्यादा लेबर का काम रहता है या ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी का काम रहता है, तो ऐसे में उनको फुल बॉडी कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। उनका हेड हमेशा हैट से कवर होना चाहिए। उनको एडवाइस करना चाहिए कि फ्रिक्वेंटली जब भी प्यास लगे तब पानी पियो, या 20-20 मिनट बाद 1 कप पानी पीना चाहिए। और उनके यहाँ फर्स्ट एड में ORS के पैकेट्स भी रखने चाहिए। और जिनकी ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी है उनको फ्रिक्वेंटली ब्रेक देना चाहिए और उनका ड्यूरेशन ऑफ आवर्स थोड़ा कम करना चाहिए। इलनेस को लेकर थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह की बीमारियां जो है वो गर्मियों के सीजन के दौरान जो लगने का खतरा बढ़ा रहता है। गर्मी के सीज़न के वक्त जो मैंने पहले ही बताया, हीट स्ट्रेस होता है। अगर वो टाइम पे हम लोगों ने नहीं उस पर रेमेडीज़ अप्लाई की तो उसके वजह से हीट रिलेटेड इलनेस हो सकती है। उसमें सबसे माइल्ड टू सीवियर में होता है प्रिकली हीट, स्किन रैश, जो गर्मी में घमौरियाँ हो जाती है वो। उसके बाद अगर दूसरे सिम्टम्स है, हीट इडीमा हो जाता है, खास करके फुट पे, हैंड पे, एंकल पे सूजन आ जाती है। उसके बाद है हीट क्रैम्प्स, उसमें मसल्स में, खास करके आउटडोर एक्टिविटी में बच्चे या कोई एक्सरसाइज करता है उस वक्त हीट पैर के, खास करके पैर को या स्टमक के मसल्स को क्रैम्प आ जाता है। अगर उसके बाद रहता है हीट टिटैनी, यानी वो क्रैम्प्स लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, वो ठीक नहीं होते, फिर डॉक्टरी हेल्प लेनी पड़ती है। इन चीज़ों से मतलब खास करके ध्यान रखना चाहिए, जानलेवा भी हो सकती है बीमारी। हाँ, ये सही टाइम पे हम लोगों ने नहीं समझा कि ये सिम्टम्स क्या है, तो उसके वजह से अल्टर सेंसोरियम, अगर बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री या 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला गया तो ये मेंटली अल्टर सेंसोरियम हो जाती है। पेशेंट कंफ्यूज स्टेट में, मेंटल स्टेट में, या फेंटिंग अटैक भी आ सकता है। और ऐसे में तुरंत उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अगर सिचुएशन में अगर हिस्ट्री है कि आउटडोर एक्टिविटी कर रहा है या ज़्यादा देर से पानी नहीं पिया है या गर्मी ज़्यादा है, ऐसे सिचुएशन में उसको कूल्ड प्लेस पे शिफ्ट करना चाहिए, कोल्ड कॉम्प्रेसेस देने चाहिए और उसको कोल्ड लिक्विड, प्रेफरेबली वाटर और ORS फ्लूइड देना चाहिए। मैम, लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं जो मजबूरी में उनको जैसे काम करना पड़ता है, चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन लेबर है, चाहे वो कोई डिलीवरी बॉयज हैं, तो किस तरह के कपड़े वो पहने, खास करके गर्मी के सीजन में, या जो हीट गार्ड्स होते हैं, और किस तरह अपना बचाव रखें, उनको किस तरह की सलाह देना चाहिए? खास करके जो आउटडोर एक्टिविटी करते हैं उनको कॉटन के फुल हाथ के कपड़े पहनने चाहिए और सर पे हमेशा उन्होंने हैट या जो भी है कॉटन के कपड़ा सर पे रखना चाहिए। और उनको अपना पानी खुद कैरी करना चाहिए और फ्रिक्वेंटली पानी भी पीना चाहिए। जी। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे गर्मियों में लोग कुछ जैसे तला हुआ खाना बहुत प्रेफर करते हैं, खाते हैं, तो जैसे उसको लेके मैम लगता है कि बीमारियां बढ़ने का खतरा बना रहता है और गर्मियों में तला हुआ फूड जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इसका जरूर। आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ओबेसिटी और उसके रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और या कार्डियक डिजीज़ बहुत बढ़ गए हैं। इसके लिए मैं सबको यही बोलूँगी, जितना हो सके हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी और फ्रेशली कुक घर का खाना खाओ, फ्रेश वेजिटेबल्स खाओ और अवॉइड ऑयली तला हुआ खाना अवॉइड करो। फ्रिक्वेंटली खाना वंस इन अ वाइल आप खा सकते हो, पर फ्रिक्वेंटली ऑयली तला हुआ नहीं खाना चाहिए। तो मैं लगता है बाजार में भी जैसे लगातार जो है वो बार-बार उसको फ्राई किया जाता है उसी तेल में, तो वो और ज़्यादा ख़ास करके जब आप बाहर से कुछ मंगवाते हो तो ऐसे देखा जाए गया है कि जो फ्रिक्वेंटली हम लोग जो ऑयल बॉईल यानी ऑयल में बार बार तल के जो चीज़ें निकालते हैं वो ऑयल बहुत हार्मफुल रहता है, उसके वजह से और बीमारियां, कैंसर भी हो सकता है। तो इट इज़ बेटर है कि आप बाहर से जो तले हुए पदार्थ हैं वो अवॉइड करें।